हेलो बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है, दो सर्कल्स हमें गिवन है और उनके बारे में पूछा है कि वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली टच कर रहे हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय देयर कॉमन टेंजेंट्स और देयर कॉमन टेंजेंट्स डू नॉट फॉर्म एनी ट्राइंगल्स। तो पहले पूछा है कि कॉमन टेंजेंट अगर बन रही है तो एरिया फाइंड करो, ट्राइंगल बन, और अगर कॉमन टेंजेंट्स वैसे ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही, उसका रीजन हमें देना। तो सबसे पहले हम पहले दो ऑप्शन पर कंसंट्रेट करते हैं कि टच कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नली कि इंटरनली। तो पहले दोनों सर्कल्स के हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं। तो साथ साथ ड्रॉ भी करते चलते हैं तो हम फायदे में रहेंगे थोड़ा सा। तो जो पहला सर्कल है उसका अगर हम सेंटर ध्यान से देखें तो पहले वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा -3। -2 से डिवाइड करेंगे तो -3 कॉमा वाई तो है ही नहीं, तो -3, 0 होगा सेंटर, इस तरीके से कुछ। और रेडियस भी कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो सी भी 0 है तो रेडियस भी 3 आ जाएगा। मतलब सर्कल कुछ इस तरीके से होगा, एक्स एक्सिस को टच करना होगा। दूसरा सर्कल का अगर सेंटर देखें तो -2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो -2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0। और इस सर्कल का अगर हम रेडियस भी देखें वो भी बना रहा है। तो सर्कल अगर हम डायग्राम से देखें तो दोनों सर्कल आपस में कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। ये जस्ट हमने डायग्राम बनाया, उससे हमने डिसाइड किया। तो ए और बी में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट्स होगी ये कॉमन टेंजेंट्स होगी, है ना, ये कॉमन टेंजेंट्स होगी। और दूसरी कॉमन टेंजेंट भी कुछ इस तरीके से होगी। क्या ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है, बिल्कुल फॉर्म कर रही है ना। तो ये कॉमन टेंजेंट्स क्या फॉर्म कर रही है, ट्राइंगल फॉर्म कर रही है क्या। द एरिया ट्राइंगल फॉर्म बाय देयर कॉमन टेंजेंट्स, बिल्कुल कॉमन टेंजेंट्स क्या फॉर्म कर रही है, ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। एक कॉमन टेंजेंट एक्स एक्सिस है और एक कॉमन टेंजेंट ये है और एक कॉमन टेंजेंट ये है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। डू नॉट फॉर्म एनी ट्राइंगल, तो डी तो भैया गलत हो गया, है ना। तो ए सही हो गया। अब सी सही हो सकता है अगर हम ये एरिया निकाल दें और वो एरिया कितना आ जाए, 3√3 आ जाए। तो हम एरिया निकालते, एरिया क्या होगा ना, एरिया क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये रेडियस 3 है तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये रेडियस 1 है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा पी आएगा, थोड़ा सिस्टमेटिक डायग्राम बनाओगे तो आप, तो इस ये हमारा कुछ ओरिजिन ओ आ गया। इस सर्कल का सेंटर कौन है, C1 है, इस सर्कल का सेंटर कौन है, C2 है ना? तो ये अगर हम देखें तो ये छोटा वाला ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ बनाऊं अगर, है ना, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन इस बड़ा वाला ट्राइंगल में ये वाला ये बड़ा ट्राइंगल कौन सा, PAC1, इसमें भी कितना 90 डिग्री है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री है। और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल पी है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी एंगल पी है। मतलब ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो सेम होंगे। तो एक साइड इसकी कौन है, बड़े वाले ट्राइंगल का साइड कितना है, 3 है, छोटे वाले ट्राइंगल का साइड कितना है, 1 है। और ये जो हाइपोटेनस है इसका रेशियो भी सेम होगा। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो PC1 होगा, PC1 अपॉन PC2 ये आपका आ जाएगा। तो PC1 मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, तो यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल के लिए रेशियो कितना था, 3 अपॉन छोटे वाले के लिए कितना है, 1। अरे दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो गए, तो इनके बेस का रेशियो सेम कर दिया। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस 3 है अपन छोटे वाले ट्राइंगल का बेस 1। बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनस ये है, छोटे वाले ट्राइंगल की ये है, तो 3/1 आ गया। मतलब बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनस कौन है, PC1, और इस छोटे वाले ट्राइंगल की कौन है, PC2, तो इनका रेशियो हमें मिल गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो P जो है वो, अब अगर हम थोड़ा बाहर ड्रॉ कर ले, C1 और C2, अब हम P निकालने की कोशिश करते हैं। P क्यों निकाल रहे हैं समझ में आएगा। तो C1 कौन है, -3, 0, और C2 कौन है, 1, 0। और PC1 कितना है, P से लगा के C1 तक की दूरी कितनी है, 1 है। और P से लगा के C2 तक की रेशियो कितना है, 1 है, सॉरी 3 है और 1 है। तो P कैसे डिवाइड करना है C1 और C2 को, एक्सटर्नली। तो हम यहाँ पर कौन सा डिवीजन लगा देते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन लगा देते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन के हिसाब से क्या होगा, 3 × 1, बीच में माइनस साइन लगता है ना। 1 इंटू कितना आएगा, -3, है ना। 1 इंटू कितना आ जाएगा, 1 इंटू कितना आ जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1। तो M2 कितना है हमारे पास, M1 कौन है यहाँ पर 3, है ना,
m2 कौन है 1, और ये हमारा आ गया x1 y1, और ये हमारा आ गया x2 y2। तो m1 x2, तो m1 कौन है हमारे पास 1, और x2 कितना था हमारे पास, सॉरी ये x1 y1 ये होंगे, और x2 y2 ये होंगे। जो p के करीब वाले होते हैं वो हमारे पास x1 x2 होते हैं। यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू -3, तो माइनस माइनस कितना आएगा +3, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा नीचे, डिफरेंस कितना आएगा 3 -1, तो 3 और 3 कितना आएगा 6, 6/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इस p का x कोऑर्डिनेट मिल गया 3, और p ऑब्वियस x एक्सिस पे कट रहा है तो y तो 0 आएगा। चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, तो m1 3 इंटू 0 और 1 इंटू 0, तो 0/2 अगेन 0 आएगा, तो p मिल गया हमें 0,0। ठीक है सर, p मिल गया हमें 0,0। अब हमें चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ये जो कॉमन टेंजेंट से बनने वाला ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया। तो मैं एक छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल देता हूँ, और फिर उसको क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे। तो इस छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अगर ये एंगल मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस पे, एंगल पे। क्या हम एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल मिल सकता है क्या हमें, हमें इस ट्राइंगल की हमें परपेंडिकुलर पता है, और अगर हम ये भी ध्यान से देखें तो ये भी हमें पता है, ये 3 है और ये 1 है, तो डिस्टेंस कितनी 2 बची। तो हमें क्या पता है इस एंगल थीटा के हिसाब से 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, और एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। कहाँ चलेगा यार, तो इतनी जल्दी कहाँ चलेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है 1/2 है, मतलब साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, बस 30 डिग्री मिल गया। तो इस ट्राइंगल का हमें एंगल पता चल गया। तो अगर हमें ट्राइंगल का एंगल पता चल गया, तो ट्राइंगल का जो हमारा एरिया होगा वो कितना होगा, अगर एक ट्राइंगल का एंगल पता हो तो हाफ ऑफ ए बी साइन सी होता है, ये हमारा होता है ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो इस ट्राइंगल की एक साइड हमें पता चल गया, ये कितना हमारा टोटल, ये मिल गया हमारा टोटल 2 है, ये टोटल हमारा डिस्टेंस 3 है, ये 3 पता चल गया, और ये हमें एंगल भी पता है। तो अब हम ये भी निकाल सकते हैं क्या, हमें एंगल पता है और हमें बेस पता है, तो वो थीटा पता चल गया हमें, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल का हम बेस पता चल गया, और परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, टेन लगा देते हैं। टेन 30 डिग्री कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये x आ जाएगा, तो x अपॉन बेस कितना आएगा 3 आ जाएगा, और ये टेन 30 मतलब कितना √3 आ जाएगा, तो x आ गया आपका √3, मतलब ये हाइट आ गई आपकी 3√3, है ना। तो बस अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है। इस ट्राइंगल का कौन सा, इसका कुछ नामकरण कर दे, W, पेन चेंज कर देता हूँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, है ना। W O और P का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 90 के सामने हाइपोटेनस, किसी को भी बेस ले लो, x ले लो, तो x से आपका 3√3 इंटू हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 9√3 आ जाएगा, आंसर है 9√3। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो बिल्कुल मैं क्या सही हूँ। टेन थीटा हमने अप्लाई कर दिया था, टेन थीटा क्या होता था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाले हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब x/3 इज इक्वल्स टू टेन 30 1/√3 होता है, माफ करना है ना, टेन 30 1/√3 होता है, तो 3/√3, तो 3/√3 मतलब x आ जाएगा आपका √3 है ना। तो x अगर आपका √3 आ गया तो हाफ ऑफ बेस कितना हो गया, बहुत दिक्कत है, हाफ ऑफ थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो फिर थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। तो हाफ ऑफ बेस कितना है आपका x है, और x है आपका √3 इंटू हाइट कितनी आपकी 3 है। ये एक अपर पार्ट का एरिया है, सेम लोअर का भी सेम होगा, तो इसका डबल कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 गया तो 3√3, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब मुझे कैसे भी करके सी को सही लाना ही था, है ना, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन चेक कर ली, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमें पता है कि सी ऑप्शन सही होगा। पर आपको मेथड थोड़ा बहुत समझ कर उम्मीद करना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।